हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रोफेसर वेक्टर। दिस इज राहुल गुप्ता। तो जैसे लॉकडाउन में हर घर में दो बातें होती है चाची मम्मी के बीच में, वैसे ही आज हम लोग यहाँ पे दो बातें करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर है लाइट, जिसमें इसकी दो एप्लीकेशंस है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या है। ठीक है, लाइट बेसिकली लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन बी डिटेक्ट बाय एन ह्यूमन आई। ऐसे समझते हैं जैसे ये एक, समझ लीजिए एक सोर्स है। ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रहा है इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे निकल रहे हैं हजारों करोड़ों लाइट एक सोर्स से निकलते हैं, जिसको ह्यूमन आई जो होता है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, बेसिक ये फंडा है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट के दो बेसिक नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। उतना भी हायर हम लोग को समझना नहीं है। 10th लेवल पे आपको बस ये डेफिनेशन पूछे अगर एग्जाम में, तो ये आपको याद होना चाहिए कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिटेक्ट बाय अ ह्यूमन आई। होता बेसिकली ये कि सोर्स होता है, इससे लाखों करोड़ों मोनोक्रोमेटिक लाइट्स निकलती हैं, जिसको ह्यूमन आई जो होता है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग जिन दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो दो चीज़ है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है चलिए समझते हैं। समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी डेफिनेशन है, जो भी आपको एग्जाम में लिखने होंगे, अगर ये 1-2 मार्क में अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो पीडीएफ हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से पूरा नोट्स ले लीजिएगा, पीडीएफ है वहां पे अवेलेबल। यहाँ पे फिलहाल हम लोग कंसेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। ठीक है, सपोज ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर से कोई सोर्स है। ठीक है, यहाँ से ये लाइट निकलना चालू हुआ। अब जब लाइट निकलेगा तो ये इस पे ऐसे करके फॉल करेगा। ठीक है, और फिर ये यहाँ से ऐसे करके ये बाउंस बैक कर जाएगा। तो दिस फिनोमिनन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक फिनोमिनन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। चलिए कुछ और चीजों को थोड़ा डीप समझते हैं रिफ्लेक्शन में, कि बेसिकली अगर हम जैसे बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर लाइट गिरे तो हम लोग बात तो कर रहे रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन दो और फिनोमिनन होते हैं। ठीक है, जिसको ऐसे हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कहानी को फिर से रिवाइंड करते हैं, शुरू से समझते हैं। जैसा मैंने बोला था कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो इस लाइट में फोटोन्स होते हैं। अब जब ये फोटोन इस पे फॉल करेगा तो मेरे को 3 फिनोमिनन दिखेगा। पहला फिनोमिनन मेरे को दिखेगा ये कि जो मेरा लाइट होगा वो होगा आपका रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा होगा ट्रांसमिट। ठीक है, तीसरा मेरे को फिनोमिनन मिलेगा वो होगा एब्जॉर्ब। अब हम ये तीनों चीजों को समझते हैं। रिफ्लेक्ट जो होगा कि जो लाइट गिरा इस मीडियम पे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, ये मीडियम हुआ। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ट्रांसमिट होना मतलब कि पार हो जाना, इस मीडियम से कुछ पार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रांसमिट। एब्जॉर्ब का होता है कि ये जो मीडियम है ये क्या करेगी, कुछ फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि जैसे लाइट यहाँ पे गिरा इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स, तो कुछ फोटोन्स मतलब मैक्सिमम ऑफ द फोटोन्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे, कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जैसे ये अगर मेटल शीट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे लाइट गिरा तो कुछ यहाँ पे कुछ क्या, यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ ट्रांसमिट हो गया। और अगर ये शीट, ये मेटल शीट अगर गर्म हो जाए तो क्या होगा कि वो फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, क्योंकि वो तो एक हीट जो हुआ, ये मेटल वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ। और अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिकॉल करें कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो जो लाइट के फॉर्म में एनर्जी आई वो क्या हो गई, हीट के फॉर्म में यहाँ पर इस शीट में एब्जॉर्ब होकर के रह गई। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे फिनोमिनन के बारे में बात करते हैं। लाइट का दूसरा फिनोमिनन जो कि था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन बेसिकली होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। होता ये है कि सपोज ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये एयर है, ये एयर होगा और ये वाटर होगा। जब एक लाइट यहाँ से फॉल करती है एयर से
वाटर की तरफ या फिर मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ ट्रैवल करे तो लाइट का एक फिनोमिनन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये कंसेप्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना समझते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में रिफ्रैक्शन का कि जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में सच दैट मीडियम 1 रेयरर हो, मीडियम 2 डेंसर हो, या फिर वाइस वर्सा डेंसर से मीडियम में, डेंसर से रेयरर में अगर ट्रैवल करे तो मेरे को एक फिनोमिनन मिलता है देखने को लाइट का, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये लाइट जो दो फिनोमिनन है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ हैं। इनका बहुत सारा चमत्कार है जो हम लोग को डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इमेज फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो इन्हीं में से हम एक बात कर लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन, जो हम लोगों को चीज़ें दिखती हैं वो एक्चुअली दिखती कैसे हैं, ठीक है। इस फिनोमिनन को हम लोग समझते हैं। सपोज यहाँ पर क्या रख लें, फ़ोन रख लेते हैं भाई, आजकल तुम लोग बहुत फ़ोन चलाते हो। सपोज ये यहाँ पर फ़ोन रखा हुआ है, आईफोन बना लेते हैं, ये आधा कटा से हो समझ लो, ठीक है। चलो ये फ़ोन है, क्या होगा अगर यहाँ पर एक ह्यूमन आई रहे, ठीक है। अगर इस ह्यूमन आई को देखना है कि यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है टेबल में और पापा मम्मी नहीं और हमको इसको लेकर के गेम खेलना है, तो होगा बेसिकली ये कि इस पर लाइट फॉल करेगी, ठीक है। इस पर हज़ारों करोड़ों लाइट फॉल करेगी और वो लाइट बाउंस बैक होकर के हमारी आँख में आएंगी कुछ इस तरीके से। और जब वो हमारे आँख में आती है तो आँख में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म होता है, क्या कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली ये जो आँख है, ह्यूमन आई है, ये क्या करती है, इस रिफ्लेक्टेड रेज को कैप्चर करके इस फ़ोन को दिखा देती है कि ये फ़ोन है और अगल बगल में कोई नहीं है, तो हम इसको लेकर के अब पबजी खेल सकते हैं।